इस वक्त मैं मौजूद हूँ टोहाना के नया बाजार में। टोहाना के नया बाजार में पुलिस भी पहुंच चुकी है और टोहाना के अनेक दुकानदार भी यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बता दूं कि टोहाना का जो राजनीति में एक अहम स्थान रहता है, लेकिन अब टोहाना जो है सेफ नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर दुकानदार अगर फोन पर बात करते हुए जा रहा है, उसका फोन जो है खींच लिया जाता है लुटेरों द्वारा, और लगभग जो है यहाँ पर अब जो है कभी किसी की अंगूठी खींच ली जाती है। अगर आप अपना घर छोड़कर जाते हैं, वहां से आपके घर में चोरी हो जाती है। और कभी अगर आप रोड पर घूम रहे हैं, यानी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दुकानदार सुरक्षित नहीं है, कोई भी वर्ग अब अपने आप को टोहाना के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अब जो मामला है, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा जो खबर जो टोहाना से इस वक्त सामने आ रही है, और एक बहुत बड़ा मामला आम नहीं है। अभी तो फिलहाल जो है टोहाना के एक युवक है जो टोहाना के नया बाजार में दुकानदारी करता है, और बेचारा अपने घर जा रहा था, फोन पर बात करते करते उसे नहीं पता था कि मेरा फोन खोज लिया जाएगा। पुलिस कहती है कि आप उसे पकड़ लेते, अगर वो पकड़ता तो उसको चाकू मार देते, उसका जिम्मेवार कौन होता। नशेड़ी समय किए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो जब पुलिस द्वारा कहा जाता है आप ऐसा कर लेते, उल्टा जिस युवक से मोबाइल खोसा गया, पुलिस उसे ये कहने लगी कि आप ऐसा कर लेते, आप उसे पकड़ लेते। ये कहने की बातें होती है। मेरे साथ ये युवक मौजूद है। आप यहाँ पर क्या काम करते हैं भाई? मेरी नए बाजार में होलसेल की दुकान है जी, स्टेशनरी की। क्या मामला है, बताएंगे पूरा क्या मामला है? ये मैं घर जा रहा था जी, और रास्ते में मेरे साथ ये था महेश बटेजा, और मेरे ये स्कूटी चला रहा था और मैं पीछे बैठा था, हाथ में फोन आ रहा था, मैं फोन चक रहा था। इतने 3 युवक बाइक पे आए और वो हाथ में से फोन घोंसते पार गए, और हमने इतने स्कूटी मोड़ी, बीड़ी गली होने की वजह से इतने मोड़ते हुए इतने पता नहीं लगा कहाँ चले गए। आपका फोन खोस लिया? कौन सी कंपनी का फोन था? मेरा वीवो कंपनी का फोन था। कितने रुपए का फोन था? मेरा 14,000 रुपये का। तो आपने उसको पकड़ा नहीं? पुलिस आपको कह रही है कि आप उसे पकड़ लेते, फिर आप पुलिस में लग जाते अगर आप पकड़ लेते तो। मैं तो क्या पकड़ता जी, इतने में अगर जब मैं पकड़ भी लेता, बाई चांस उनके पास कोई हथियार होता, चाकू होता, तो मैं क्या करता? सुरक्षित नहीं हो आप? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं है। तो कितने हजार का फोन था? मेरा वो 13 से 14,000 रुपये का था। तो एसएचओ साहब यहाँ पर हैं। एसएचओ साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा कि लगभग कभी किसी से अंगूठियां छीन ली जाती है, अब जो है फोन छीन लिया। आपको क्या लगता है कि सुरक्षा, मुझे लगता है कि व्यापारी सुरक्षित नहीं है कोई भी टोहाना के अंदर। मुझे अभी ये लगता है कि आप नए आए हैं, क्या लगता है कि किस तरह आप अपने आप को ये सुरक्षित महसूस करें? देखिए, इन्होंने जैसे ही कॉल करी मेरे को, मैं विद इन 2 मिनट 3 मिनट में यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब हम प्रयास कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। ये तो मतलब मौके की बात है वे, अगर एक तो कई बार टाइमली मिल जाता है, और नहीं तो जैसे नशे वाले जैसे आप लोग ही बता रहे हैं, उसमें अब गाड़ी या बाइक पीछे लगाते हैं तो उससे मरने और मारने का भी खतरा रहता है। हमारी पब्लिक से हमेशा ये सभी से मैं ये अपील करता रहता हूँ, बस थोड़ा सा आप सहयोग करो, कैसे भी हो उसको, मतलब थोड़ा सा आप भी सहयोग करके रोक पाओ तो मैं तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता हूँ, रात ने दिन में। लेकिन ये तो एक नशे वाली जो लत है, आप लोग पता है पूरा जिला इसी की चपेट में आया हुआ है, और सारे इस पर हमें अवेयरनेस भी करें और काउंसलिंग भी चाहते हैं। अगर आप लोग हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा साथ दो तो हम इसको रोक पाने में काफ़ी प्रयास करेंगे। अगर टोहाना के नया बाजार की बात करूँ ना, ये एक मेन इलाका है जनाब। अगर यहाँ पे नशेड़ियों की बात करूँ ना, आप कहते हैं आपकी जिप्सी आप 2 मिनट में आ गए। पहले यहाँ पर कोई पुलिस मुझे नहीं दिखती कि शाम के समय में। पहले का कुछ नहीं मैं कह सकता, क्योंकि एक बात तो देखो, पहले की लगाओ आज की लगाओ, पुलिस हमारे पास मतलब मैन पावर बहुत कम है। ठीक है, अब ये 9 बजे का टाइम है, जैसे मैं बिल्कुल राउंड पे ही था, जैसे ही मेरे को कॉल मिली मैं तुरंत आ गया। अब हमारे जैसे खाना पीना करने के बाद फिर 11 से और सवेरे 5 बजे तक ड्यूटी करेंगे। पुलिस कर्मियों की कमी है, आप इसके लिए शहरवासियों को मांग उठानी चाहिए। नहीं, पुलिस कर्मियों की तो पूरे हरियाणा में कमी है। वैसे सरकार जोर भी लगा रही, इसमें भर्तियां हो रही हैं, मतलब कई दिक्कत रही थी, अब कुछ दिनों के शायद ये पूर्ति भी हो जाए। तो अब आप इस मामले में क्या करने वाले हैं? इस मामले में हम देखो, हम और ज़्यादा मेहनत करके, जैसे जहाँ भी कॉल आती, गश्त हमारी दिन और रात, मैं पूरा दिन आज राउंड पे था,
अब भी आप टाउन पार्क में देखिए, दोनों टाइम में जाता रहता हूँ सारे। नहीं सर, अगर मोबाइल छीन लिया है इस मामले में, अब इस युवक को क्या मोबाइल हमारे पास शिकायत आएगी, हम ये सीसीटीवी फुटेज में कह रहे हैं भाई वहाँ उसमें आएगी, अगर आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग, अगर सहयोग करोगे पहचानने में, तो हम उसको दबोचने में कामयाब हो जाएंगे। एक और सवाल आपसे है, जो ये फोन खोसा गया, इस फोन को ट्रेसिंग द्वारा लगा के उसके माध्यम से ट्रेसिंग जैसे मैं लूँगा, इनसे एप्लीकेशन लेंगे हम, अगर वो चल रहा होगा तो हम उस पर साइबर पर लगवा देंगे अभी। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो तुरंत बंद कर लेते हैं। अभी मैं ये जैसे एप्लीकेशन दे देंगे और उसके हिसाब से मैं उसको अभी साइबर पर लगवाऊंगा मैं उसको, ठीक है। तो एसएचओ साहब की बात सुनी कि पुलिस कर्मियों की फिलहाल जो है कमी तो है, लेकिन अब आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। सुरक्षा कैसे करनी होगी? अपने घरों का जो है, घरों से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको जो है अपनी घर की सुरक्षा के लिए घर पर किसी को छोड़ना होगा। आप मोबाइल जो है घर पर जो है आप यूज नहीं कर सकते सड़क पर चलते हुए। और बात करें तो सुरक्षा में मेरे साथ हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के युवा विंग के जो अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, जोनी मेहता, इनसे बात कर लेते हैं। सर, एसएचओ साहब ने कहा कि पुलिस कर्मियों की कमी है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल हमेशा मांग उठाता है पुलिस कर्मियों की कमी, क्या व्यापार मंडल इसको लेकर कोई कदम उठाएगा? क्योंकि अब मुझे ही लगता है कि टोहाना के अंदर कोई सुरक्षित है। देखिए जोनी भाई, ऐसा है, मेरे को अभी सूचना मिली कि हमारे एक व्यापारी साथी हैं अजय अरोड़ा, वो यहाँ नया बाजार से गांधी गेट की तरफ जा रहे थे और उनका मोबाइल छीन के ले गए कुछ लोग। हम कई दिन से पुलिस से शिकायत कर रहे हैं कि टोहाना में स्मैक का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और जो बच्चा स्मैक का आदी हो जाता है उसके लिए चोरी करना, छीना झपटी करना एक आम सी बात है। जब तक स्मैकियों पर लगाम नहीं कसेगी हरियाणा पुलिस, तब तक ये घटनाएं रुक नहीं सकती। आज ये घटना हुई है, कल को तो कोई महिला का कुछ भी, कोई महिला जाती है, कोई दिन दाड़े कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं, चलता भी जा रहा है ये, और यहाँ से रात को एक 9 साढ़े 9 का टाइम है और मोबाइल फ़ोन सरेआम खींच के ले जाते हैं। तो पुलिस को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर नफरी की कमी है, कहीं पुलिस कर्मचारियों की कमी है, तो देखो इसके लिए बहुत जल्दी जरूरत पड़ेगी, एसपी साहब से बात करेंगे, यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था ज़्यादा करवाएंगे ताकि जो टोहाने का व्यापारी है वो चैन से, अमन चैन से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। माता जी, एसएचओ साहब का ये जो सवाल है ना, ये जो जवाब है पुलिस कर्मियों की कमी है, इससे तो फिर थाने नहीं होने चाहिए कर्मी, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। आप क्या मानते हैं एसएचओ साहब का जवाब जो है ठीक है कि कमी है? कमी तो फिर तो कल को कोई भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, कमी का अगर कमी है तो ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि वो लिख के दे और उस कमी को पूरा करे। हम टैक्स देते हैं, हमारी टैक्स से ही पुलिस प्रशासन अपना काम, मतलब उनकी फीस, उनको तनख्वाह मिलती है। तो पुलिस का काम है हमें सुरक्षा दे और मेरी मांग रहेगी कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जाए। अगर ये आरोपी ना पकड़े गए तो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल सख्त से सख्त एक्शन लेने में भी गुरेज नहीं करेगा। तो सुना आपने कि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल एक बड़ा एक्शन लेने से गुरेज नहीं करेगा अगर आरोपियों को जो है जल्द पकड़ा नहीं जाता है, ऐसा कहते नजर आ रहे हैं युवा विंग के जो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष जोनी मेहता। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरा बाजार यहाँ पर जो है लगभग इकट्ठा हो गया है। और युवक से मैं आपको बता दूं कि मामला क्या है कि एक युवक से, टोहाना का नया बाजार का जो दुकानदार है, अजय नाम बताया जा रहा है, उससे जो है मोबाइल छीनकर जो है अज्ञात व्यक्ति जो है फरार हो जाते हैं। और यहाँ पर अब पुलिस पहुंची है, एसएचओ साहब पहुंचे हैं और ये कह रहे हैं कि इन्होंने आश्वासन दिया कि शिकायत के आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी और जो है आरोपियों को जो है जल्द दबोचा जाएगा। फिलहाल जो मैं आपको बता दूं कि टोहाना में किसी बुजुर्ग से दिन दिहाड़े अंगूठियां छीन ली जाती है, मोबाइल छीन लिया जाता है। अगर आप अपने घर को जो है अकेला छोड़कर कहीं जाते हैं तो आपके घरों को जो है निशाना जो है बनाया जाता है, क्योंकि अब आप टोहाना के अंदर सुरक्षित नहीं है। अगर मुख्यमंत्री इस वीडियो को देख रहे हो, गृह मंत्री इस वीडियो को देख रहे हो, टोहाना के कैबिनेट मंत्री या आला जो है नेता इस वीडियो को देख रहे हैं, तो टोहाना में इस वक्त जो है टोहाना वासियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाना जो है एक बड़ी जो है कहीं ना कहीं जरूरत मैं मानता हूं। हर व्यक्ति जो है जरूरत मानता है, हर वर्ग इस चीज़ को जरूरत मानता है। व्यापारी टैक्स बेशक भरता है, व्यापारी सरकार के सभी टैक्सों पर। मेरे साथ इस वक्त किसान नेता मौजूद है, किसानों ने अपनी बात को तो मनवाया। अब टोहाना के किसान क्या टोहाना में कुछ सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम कर पाएंगे? सर, आप बताएंगे कि आपने अपनी मांगों को मनवा लिया, अब व्यापारियों की मांग सुरक्षा ही है, व्यापारियों के पास तो मांग तो एक यही है, अब वो सुरक्षित नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक घर में एक चोरी हो गई,
अभी तक वो ट्रेस नहीं हो पाई। एक बुजुर्ग से छीन लिए सोना, उसकी अंगूठियां छीन ली, अनेक ऐसे मामले। अब आज दुकानदार से मोबाइल छीन लिया। अब आप क्या कहेंगे कि व्यापारी सुरक्षित है, क्या करेंगे आप? सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया है कि किसानों ने अपनी मांगें मंगा ली हैं, अभी किसानों की कोई भी मांग नहीं मानी गई। दूसरा क्या है कि जो अभी ये पुलिस प्रशासन है ये कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा। हमारे पास कम से कम भी 1 महीने के अंदर 70 के 75 FAR तीनों चारों थानों के अंदर हो चुकी हैं, जिसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक पुल के नीचे अरे महिंद्रा फैक्ट्री के अंदर 3 बार चोरी हुई है, ऊपर से शेड पाड़ कर। उसके ऊपर कोई मैंने आपको बताया ना चोरियां गई। मैं आप शॉर्ट में कह रहा हूँ कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए किसान वर्ग, क्योंकि किसान और व्यापारियों का चोली दामन का साथ है। अब आप क्या करने वाले हैं, सिर्फ इतना बताइए। हम तो व्यापार मंडल के साथ हैं, व्यापार मंडल ही नहीं, ये पब्लिक के साथ है। और जैसे ये चोरियां हो रही हैं, इन चोरियों को रोकने के लिए हम जैसा भी सहयोग चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। जैसे कि अभी चोरियां ये शहरों में हो रही हैं, घरों में हो रही हैं, दिन दिहाड़े चोरी हो रही हैं, जिसकी वजह से मतलब कि प्रशासन ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। व्यापारी संगठन हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल हमेशा जो है व्यापारियों की समस्याओं को सुनते नजर आते हैं, उन्हें हल करवाते हुए नजर आते हैं। अगर इस समस्या को लेकर व्यापारियों को किसान वर्ग की जरूरत पड़ी तो आप हमेशा साथ हैं? बिल्कुल, हम व्यापार मंडल के साथ हैं और व्यापार मंडल हमारे साथ है। और जो भी ये टोहाना के अंदर ही नहीं, हरियाणा के अंदर जो भी समस्या आएंगी हम उनके साथ चल के और मिल के जाके काम करवाएंगे प्रशासन से और ये मंत्रियों से। जो ये हमारे यहाँ के मंत्री बैठे हैं इनसे भी काम करवाएंगे और जबरदस्ती जाके करवाएंगे। तो सुना आपने कि टोहाना के व्यापारियों को फिलहाल किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सुरक्षा दी जाए, टोहाना के हर व्यक्ति को सुरक्षा दी जाए। तो अब पुलिस अधिकारियों की कमी, अगर जिला के जो कप्तान है SP साहब वो देख रहे हो, गृह मंत्री अनिल विज इस वीडियो को देख रहे हो, टोहाना के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली भले ही विकास कार्य करवा रहे हो, लेकिन टोहाना के व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए। वो सुरक्षा आप अपने टोहाना के व्यापारियों को किस तरह उपलब्ध करवा पाएंगे वो आप देखिए। अब टोहाना का व्यापारी सुरक्षा मांगता है, हर व्यक्ति सुरक्षा मांगता है। तो अभी फिलहाल जो है पुलिस द्वारा CCTV फुटेज जो है खंगाली जा रही है। आप देखना होता है कि पुलिस जो है इन आरोपियों को पकड़ पाएगी या नहीं, या टोहाना का हर वर्ग जो है अब चोर, गुंडों, लुटेरों के डर और भय में जीता रहेगा। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।